अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है जनाब पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले और इलाके में आपको इस बैंक की ब्रांचेस मिलेंगी। ये है एमसीबी बैंक, ठीक है। पहले इसका नाम मुस्लिम कमर्शियल बैंक हुआ करता था, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एमसीबी कहा जाता था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और फिर ये एमसीबी बैंक ही रह गया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी भी कहीं आपको मिलेगा तो पुराने बैंकों में तो आपको दिखेगा, शायद हिस्ट्री में आप देखेंगे तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अब जो है सिर्फ एमसी बैंक ही बनकर रह गया है जनाब। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीबी बैंक्स की प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एमसीबी बैंक के नाम से रिलेटेड नहीं है जनाब। एमसीबी बैंक की एक प्रोडक्ट है जनाब, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, ठीक है। नाम नोट कर लें आप, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। इसका प्रॉफिट रेट जो है दिसंबर 2023 में जो है एमसीबी की तरफ से तब्दील कर दिया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करें, उनको बताएं कि एमसीबी ने जो है वो सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है उसमें तब्दीली की, बल्कि इसको इंक्रीज़ कर दिया। पहले भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत शानदार था इसका प्रॉफिट रेट, अब मज़ीद बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं और मज़ीद क्या की फीचर्स है हमारे पास, क्या डिस्काउंट्स है, क्या बेनिफिट्स है इस अकाउंट में हमारे सीनियर सिटीजन अकाउंट के, ठीक है। तो जनाब सबसे पहला पॉइंट देते हैं मंथली प्रॉफिट पे आउट, ठीक है। हर महीने जो है आप इसका प्रॉफिट मिलेगा, जो भी इसका रेट अभी हम देखेंगे तो इसकी जो प्रॉफिट आपकी पेमेंट है हर महीने अदा की जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, जितना दिल करे आप डिपॉजिट कराएं, जितना दिल करे आप पैसे निकालें। अच्छा, उसके बाद फ्री ई स्टेटमेंट ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट मतलब अकाउंट ओपनिंग के वक्त आप ई स्टेटमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो हर महीने आपको महीने वाइज या क्वार्टर वाइज या 6 मंथ पे या साल पे जिस पे आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, वो उस लिहाज से मंथली या क्वार्टरली आपको ई स्टेटमेंट जो है वो भेज दिया जाएगा, मतलब आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस होगा पूरे महीने का उसके मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीना ख़त्म होने के बाद फ़ौरन जो आपके अकाउंट में जैसे नया महीना शुरू होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मंथली प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी, मतलब वही हुआ कि फ़ौरन महीने जैसे ख़त्म होगा आपको फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्विकली आपके अकाउंट में प्रॉफिट आपका गिर जाएगा। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट एज लो एज ₹1000, मतलब 1000 से आपका अकाउंट ये खुल सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट की कुछ बातें हो रही हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। डिस्काउंट ऑन द फॉलोइंग सर्विस, तब इन जो सर्विसेज बताएंगे उस पर डिस्काउंट है। अच्छा, क्या है, क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन, इंटर सिटी ऑनलाइन बैंकिंग, इस पर 50% जो है आपका डिस्काउंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, बैंकर्स चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट, इस पर भी आपका 50% डिस्काउंट है। मतलब ये कि आप बैंकर्स चेक बनवाते हैं, पे ऑर्डर बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, उसके जो भी चार्जेस होते हैं एमसीबी की तरफ से शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक ये अकाउंट आप खुलवाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर पे ऑर्डर चार्जेस या डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस बैंक का वो 200 रुपये है या 100 रुपये या 500 रुपये या 300 रुपये जो भी है, बहरहाल तो वो इस अकाउंट से अगर बनाएंगे तो इस पर 50% डिस्काउंट होगा। मतलब 200 रुपये का चार्जेस है, शेड्यूल ऑफ चार्जेस में मेंशन किया एमसीबी ने, तो आप ये अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट से बनवाएंगे तो उसके चार्जेस 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसके बाद इश्यूएंस ऑफ चेक बुक न्यू एंड लीव ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉस, ठीक है। अगर आप न्यू चेक बुक बनवाते हैं या जब अकाउंट खुलवाते हैं जैसी चेक बुक मिलता है उस पर भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो चार्जेस आपको लगते हैं, फॉर एग्जांपल चेक बुक के चार्जेस 400 रुपये या 300 रुपये है, तो 300 रुपये अगर चार्जेस है नॉर्मली शेड्यूल्ड चार्जेस के मुताबिक बैंक ऑफ एमसीबी के, तो इस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपके 150 रुपये कटेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या, स्मॉल साइज लॉकर वन पर कस्टमर मैक्सिमम सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब
अवेलेबल होगा तो आपको स्मॉल सा आपका लॉकर मिल जाएगा। ये इस लॉकर में आप लोग क्लियर कर दो, जो भी बैंक कहते हैं कि अकाउंट खुलवाए हम आपको लॉकर देंगे, तो उसमें होता ही है कि अगर लॉकर फ्री होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो 99% जो है वो आपको लॉकर मिलना मुश्किल होता है। बहरहाल चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोबाइल बैंकिंग एनुअल फी पे भी 50% डिस्काउंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं सिल्वर गोल्ड डेबिट कार्ड। जो इनका डेबिट कार्ड है, आप एटीएम लेते हैं, डेबिट कार्ड से मुराद है एटीएम कार्ड है, ठीक है। तो उस पर भी आपका 50% डिस्काउंट है, मतलब उसका जो सालाना चार्जेस लगता है उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ सिंगल और ज्वाइंट द प्राइमरी अकाउंट होल्डर एज शुड बी 55 ईयर्स एंड और एबव, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसलिए कंडीशन ये है कि जो शख्स ये अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट की एज जो है वो 60 साल होती है, लेकिन उन्होंने मजीद आपको एमसीबी ने बैंक ने बेनिफिट दिया है कि आप 55 साल के हैं या 55 साल से ज़्यादा हैं तो 55 साल के लोग, 56 साल के लोग भी जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, ये जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ही कि कम से कम अगर जॉइंटली अकाउंट दो बंदे खुलवा रहे हैं तो एक बंदे की एज 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, तब ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरे की एज भले से 18 साल हो, 19 साल हो, 20 साल हो। अच्छा, उसके बाद आगे क्या करें, वाइल सेकेंडरी अकाउंट होल्डर कैन बी लेस देन 55 और जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक की उम्र कम से कम 55 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरे की एज जो है वो बस उसके पास शनाख्ती कार्ड हो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल कुछ भी हो, ठीक है, या 55 भी हो वो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ सर्विस चैनल्स की बात कर लें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम मशीन जो है वो मौजूद है एमसीबी का, ठीक, हम सबको पता तमाम बैंकों के एटीएम मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो इन्होंने सेल्फ सर्विस में उसको भी मेंशन कर दिया। उसके बाद कॉल सेंटर, आप कॉल सेंटर की सर्विस भी एमसीबी में मौजूद है। इंटरनेट बैंकिंग भी सेल्फ सर्विस में ही आता है, मतलब आप खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग वो भी आपका जो सेल्फ सर्विस में ही आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लें, चूँकि सेविंग अकाउंट है जनाब, तो इस पर कुछ चार्जेस लगते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूं। जनाब, ये है एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, तो इस पर ज़कात जो है वो भी लागू होगा। तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर लें, विथ होल्डिंग टैक्स जो लगता है वो नन फाइलर पर लगता है। अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा पर डे, तो उसको जो है विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज देना, विथ होल्डिंग टैक्स उस पर चार्ज होता है, मतलब 0.6% के हिसाब से चार्ज होता है। मकसद अगर कोई नन फाइलर 1 लाख रुपये कैश निकलवाता है तो उस पर 600 रुपये चार्जेस लगते हैं, ठीक है। 10 लाख निकलवाता है तो 6,000 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स आपको ना लगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने आपको फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, या फिर ये करें आपके पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स आपको नहीं लगेगा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक इशू कर दे, पे ऑर्डर बनवा दे, डिमांड ड्राफ्ट बना दे, बैंक का चेक इशू कर दे तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात कर लें हम जनाब के इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जो है आपके प्रॉफिट पे फाइलर पे 15%, नन फाइलर पे 30% है। तो अभी हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि फाइलर पे कितना टैक्स लगता है, 1 लाख पे नन फाइलर पे कितना लगता है, और टैक्स काटने में नेट प्रॉफिट आपको कितना आएगा। अच्छा जनाब, बात कर लें कि अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा, अकाउंट खुलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली तमाम बैंक को रिक्वायरमेंट होती है वो सेम ही होती है, इसकी भी वही सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं ब्रांच अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपको CNIC की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है जनाब आप अपनी इनकम प्रूफ साथ लेके जाएं, मतलब इनकम प्रूफ से मुराद है कि 55 साल आपकी एज है, तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप की कॉपी दे दें, जॉब कार्ड की कॉपी दे दें, या दोनों चीज़ ना हो तो जनाब आप जो है वो सिंपली जो है वो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा MCB के अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म होता है, तो अब तो एक प्रैक्टिस बन गई कि फॉर्म जो है वो बैंक वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं, कस्टमर ने सिर्फ साइन करना होता, तो आप साइन कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, बात कर ले सीनियर सिटीजन अकाउंट की कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। मकसद अगर कोई 60 साल, 65 साल, 70 साल का जॉब नहीं करता तो वो फिर क्या करे। तो अगर उसका ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट में जो दूसरा शख्स है वो अगर जॉब करता है तो वो भी अपनी इनकम के डॉक्यूमेंट शो कर सकता है। अगर सपोज करें सीनियर सिटीजन है, 65 साल उसकी एज है और वो कोई जॉब नहीं करता है, तो जनाब ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो जनाब ऐसी सिचुएशन में सिंपली आप ये करें कि
पेंशन अगर आपका तो पेंशन के डॉक्यूमेंट दे दें, या फिर कहीं से और आपकी इनकम है, फॉर एग्जांपल गोल्डन हेल्थ चेक है या पेंशन के डॉक्यूमेंट है, ये इस टाइप की आप कहीं से आपकी कोई दुकान है या फिर कोई घर है जिससे आपको किराया आता था, उसके डॉक्यूमेंट्स दे के जो है अपनी अपना अकाउंट सिंपली खुलवा सकते हैं, इतना इशू नहीं है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, देख लेते हैं प्रॉफिट की क्या सिचुएशन है। जो सबका प्रॉफिट था इस अकाउंट पे, सीनियर सिटीजन अकाउंट पे एमसीबी का, वो 20.50% था, 0.25% इसमें इजाफा किया गया है, और इसका जो प्रॉफिट रेट करंटली है वो है 20.75%। मतलब ये कि अगर आप 1 लाख रुपए रखवाते हैं तो आपको साल का 20,750 रुपये मुनाफा मिलेगा, ठीक है। और पर मंथ मुनाफा जो बनना है 1729 रुपये बनना है। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1470 रुपये महाना मिलेगा। यहाँ पे शीट मैंने आपको बताया, अगर 1 लाख रुपये आप रखवाते हैं इस अकाउंट में तो मंथली आपके अकाउंट में 1470 रुपये आएगा, 5 लाख पे 7,350 आएगा, 10 लाख पे 14,700 आएगा, ठीक है, 25 लाख पे 36,750 रुपये मिलेगा, हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 50 लाख पे 73,500, ठीक है, 75 लाख पे 1,10,250 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, और अगर 1 करोड़ रुपये आप रखवाते हैं तो 1,47,000 रुपये जो है हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो। अब बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो जनाब जो प्रॉफिट है वो साल रेट तो वही 20.75%, प्रॉफिट आपका बनेगा साल का 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1729 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग से अपील तो यही कि अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहरहाल 30% टैक्स बनना 519 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 30% 1 लाख में 1,210 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप नन फाइलर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 1 लाख रुपये रखवाते तो 1,210 रुपये आपके अकाउंट में आएगा हर महीने, अगर 5 लाख रखवाते तो 6,050 रुपये, अगर 10 लाख रखवाते हैं तो 12,100, 25 लाख रखवाते हैं तो 30,250, 50 लाख रुपये रखवाते हैं 60,500, 75 लाख रुपये रखवाते हैं तो 90,750, और अगर 1 करोड़ रुपये रखवाते हैं तो 1,21,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब फाइलर का रेट तो बहुत ही शानदार है, 1,470 रुपये, और 1 करोड़ रुपये मिलेगा आपको हर महीने, 1,47,000 रुपये हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसी रेट को हम कंपेयर करें अपना बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है इस वक्त वो 1,360 रुपये मिल रहा है। वहाँ भी आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है, यहाँ भी मंथली प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आपको 1 लाख पे 110 रुपये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अगर 1 करोड़ रुपये है तो तकरीबन 11,100 रुपये जो ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है इनका, ठीक है। तो जनाब ये थी एमसीबी की वीडियो, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, नाम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जनाब बहुत ही शानदार है, प्रॉफिट रेट भी बहुत शानदार है, बैंक भी बहुत शानदार है। जो आप मेरे और आपके जहन में ये टेंशन है इस बात की कि भाई कौन सा बैंक डूब जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, इस टाइप की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ठीक है। और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन भी सामने आया हुआ है, और स्टेट बैंक ने इस डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इस बातों में इन चीज़ों की बातें सामने आ रही। तो बहरहाल एमसीबी इतना बड़ा बैंक है, इतना पुराना बैंक है, इस ऐसे पुराने बैंक और इतना मंजे हुए बैंक के बारे में, डिफ़ॉल्ट के बारे में एक जो है ना वो फ़लसफ़ा ही लगता है कि यार ये कैसी कौन ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। तो बहरहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है, डिफ़ॉल्ट वगैरह के कोई चांसेस कहीं नहीं दिखते हैं। ऐसे बड़े बैंकों के बारे में अफवाहें तो फैलाई जा सकती है, लेकिन इनका डिफ़ॉल्ट होना तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरहाल प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, डिटेल्स हमने आप लोगों को बता दी। प्रॉफिट में भी इजाफा हो गया है, 1,470 रुपये का फाइल है, तो हर महीने प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे महीना खत्म होगा आपके अकाउंट में प्रॉफिट गिर जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।